छांव वाला पेड़, शापित वरदान। जो भी इसके साये में गया या तो मरा या फिर कुछ ऐसा पाया जो मौत से भी बदतर था। धर्मपुर गांव भारत के उत्तर में घने जंगलों से घिरा छोटा सा गांव था, जहां सूरज की रोशनी भी पेड़ों की टहनियों से होकर मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। इस गांव की एक अजीब बात थी, लोग रात होते ही घरों में बंद हो जाते थे, दरवाजों पर नींबू मिर्ची टांग देते और खिड़कियों को अंदर से कील लगा देते थे। कारण था, गांव से 2 किलोमीटर दूर एक पुराना पेड़, जिसे सब इच्छाओं वाला पेड़ कहते थे, लेकिन डरते हुए। उस पेड़ के बारे में कई कहानियां थीं। कोई कहता था वहां पर किसी तांत्रिक की आत्मा बसी है, कोई कहता था वहां बलि दी जाती थी, और कोई कहता था कि वो पेड़ जिंदा है, वो सुनता है, महसूस करता है और बदला लेता है। लेकिन सब में एक बात समान थी, अगर उस पेड़ से मुराद मांगो तो वो पूरी होती है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है, ऐसी कीमत जो मांगने वाला सोच भी नहीं सकता। 2025 की गर्मियों में दिल्ली से एक मशहूर डॉक्यूमेंट्री मेकर राजवीर वर्मा अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। उसका मकसद था भारत के रहस्यमय और डरावने स्थानों पर एक सीरीज बनाना। उसके साथ थे उसकी गर्लफ्रेंड और साउंड डिजाइनर पायल, उसका बेस्ट फ्रेंड और डीओपी नील, और उनका मैनेजर समीर। गांव में पहुंचते ही उन्हें अजीब माहौल महसूस हुआ। लोग उनकी ओर घूरते, चुप रहते, और जब उन्होंने पेड़ के बारे में पूछा तो सबने एक ही बात कही, जाना मत, वरना लौटकर खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। लेकिन राजवीर को यही तो चाहिए था, डर, रहस्य और कैमरे पर कैद करने लायक शॉट्स। उसी रात वो अकेला पेड़ की ओर निकला। उसके हाथ में कैमरा था और दिल में एक लालच, काश मेरी सीरीज दुनिया भर में हिट हो जाए। वो पेड़ के सामने खड़ा हुआ, कैमरा चालू किया और फुसफुसाया, एक मुराद है, सुन ले। हवा थम गई, पत्तियां रुकी, आसमान में बादल छा गए और पूरा जंगल एकदम खामोश हो गया। राजवीर मुस्कुराया, शानदार शॉट, और लौट आया। अगले दिन से चमत्कार होने लगे। उनकी वीडियो सीरीज वायरल हो गई, नेटफ्लिक्स और अमेज़न से ईमेल आने लगे, टीवी इंटरव्यू, अखबारों में हेडलाइंस, और उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स लाखों में हो गए। राजवीर तो जैसे एक स्टार बन गया था, लेकिन कीमत चुकानी अभी बाकी थी। तीसरे दिन नील की कार एक ट्रक से टकरा गई। उसकी गर्दन टूटी हुई थी। उसकी डेड बॉडी कैमरे के सामने उसी एंगल में मिली जैसे राजवीर ने पेड़ के पास वीडियो शूट किया था। राजवीर सदमे में था, पर उसे लगा ये एक एक्सीडेंट है। चौथे दिन समीर होटल की बालकनी से गिर गया, बिना कोई शोर किए, बिना किसी कारण के। 5वें दिन पायल गायब हो गई। उसका फोन, कपड़े और जूते सब वहीं थे, लेकिन खुद वो नहीं। उसके कमरे की दीवार पर लाल खून से लिखा था, उसने मांगा था, हमने चुकाया। अब राजवीर पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखें डरी हुई थीं, हाथ कांपते थे, और वो दिन भर उसी पेड़ की रिकॉर्डिंग को घूरता रहता था। वो उस रात को बार बार रिवाइंड करता, उसके मुंह से निकला हर शब्द, हर आवाज, और समझने की कोशिश करता कि उसने क्या गलती की। फिर एक रात उसे नींद में एक सपना आया। पेड़ बोल रहा था, एक मुराद, एक बलिदान। तू मांगता गया और हमने लिया जो तुझसे सबसे ज्यादा जुड़ा था। अब तू अकेला है, अगली कीमत। राजवीर चीख कर उठा। उसने तय किया कि अब वो इस पेड़ को खत्म करेगा। वो गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी शंभूनाथ बाबा के पास गया। बाबा ने उसकी आंखों में झांका और कहा, तूने मांगा था उसकी बात नहीं थी। उस पेड़ में तांत्रिक कालनाग की आत्मा है। उसने सैकड़ों लोगों को धोखा दिया, बलि दी, और मौत के बाद उसकी आत्मा पेड़ से बंध गई। अब वो हर मुराद पूरी करता है, लेकिन उसकी कीमत में जीवित आत्मा चाहिए,
जिसकी यादें गहरी हों, जुड़ाव पक्का हो और दर्द असली हो। राजवीर समझ चुका था कि वो पेड़ एक शापित सौदा था, वरदान देकर मृत्यु खरीदने वाला। उसने कुल्हाड़ी ली, पेट्रोल और कैमरा लेकर फिर से उसी रात उस पेड़ की ओर निकला। जंगल में घुप अंधेरा था। पेड़ उसकी तरफ जैसे अपनी टहनियां फैला रहा हो। वो बोला, आज नहीं, आज तू मुराद नहीं देगा, आज तू खत्म होगा। उसने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी। पहले वार पर ही चीखें गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों आत्माएं उस पेड़ से निकल रही हों। उसने पेट्रोल छिड़का और माचिस जलाई। पेड़ ने जड़ें हिलाईं और जमीन फाड़ दी। एक मोटी जड़ निकलकर राजवीर को पकड़ ले आई, लेकिन उसने आग लगा दी। पेड़ जलने लगा और पूरे जंगल में अजीब सी रोशनी फैल गई। जलती हुई आत्माएं, चीखती आवाजें, और फिर सब कुछ खामोश। राजवीर वहीं गिर पड़ा, जमीन पर बेहोश। अगली सुबह गांव वाले भागे हुए जंगल में पहुंचे। पेड़ जल चुका था, लेकिन उसकी जड़ें अब भी सड़ी हुई थीं और बीच में राजवीर की जली हुई बॉडी थी। चेहरा अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई मुराद पूरी हो गई हो। उसके हाथ में कैमरा था, जो अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। 1 साल बाद द ट्री ऑफ विशेस, कर्स ऑफ कलनाग नाम की सीरीज ने नेटफ्लिक्स पर रिकॉर्ड तोड़ दिए। 80 करोड़ से ज्यादा व्यूज। डॉक्यूमेंट्री में वो आखिरी फुटेज दिखाया गया, राजवीर की मौत से पहले का दृश्य। और धर्मपुर के बाहर एक नया पेड़ उगाया है, ठीक उसी जगह। लोग कहते हैं उस पेड़ के नीचे आज भी रात को कोई खड़ा हो तो कान में फुसफुसाहट आती है, बोल क्या चाहिए तुझे।